एबटाबाद में एक दिल दहला देने वाला वाकया जो पेश आया, उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। इस वाकये में गुर्बत से सताए बाप ने अपनी बीवी और 3 बच्चों को जहर देकर खुदकुशी की कोशिश की और इस अंधोनाक वाकये में 3 मासूम बच्चों की हलाकत ने एक दफ़ा फिर से हमारी सोसाइटी पे, हमारे मुल्क की ग्रोथ के ऊपर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। कर्ज, माशी दबाव और नफसियाती तनाव किस हद तक एक इंसान को बेबस कर सकते हैं। ये वाक़या सिर्फ एक घर का सानहा नहीं है, बल्कि माशरे में बढ़ते हुए जहनी दबाव, माली मसाइल और खामोश टूट फूट की संगीन तस्वीर है। तहकीकात में ये सामने आया है कि वीडियो पैगाम इस बात की निशानदेही करता है, जो कि तहकीकात के बाद मंजर आम पर आया, और वो ये कि मुबैना तौर पर शदीद माली दबाव की हालत को इस नहज पर पहुंचा दिया गया कि जहां एक पूरा का पूरा ख़ानदान बिखर गया। और ये सानहा लम्हा फ़िक्रिया भी है कि बर वक्त मदद और जहनी सेहत की मावनत और माली मसाइल के हल के मौसर निज़ाम अगर मौजूद होते तो शायद इस शक के बच्चों को बचाया भी जा सकता था। हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात कंज़ा सना उमर, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कंज़ा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये हमारे माशरे की तनज़्ज़ुली इसको कह लीजिए, या फिर हमारे ओवरऑल जो सरकारी मामलात हैं उसमें ऐसे लोगों के लिए हिस्सा ना होना कह लीजिए। एक आदमी इस हद तक पहुंच जाता है जहां वो अपने जिगर गोशों को, टुकड़ों को जो है वो मारने पे मजबूर हो जाता है। हम इस वक्त बात करते हैं, असल टॉकिंग पॉइंट ये नहीं है कि उसने मार दिया, असल टॉकिंग पॉइंट ये है कि कैसे वो यहाँ तक पहुँचा। वो जो जर्नी है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ तक पहुँचने की। देखिए, इस सिनेरियो में 2 बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अहम पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि हमारे माशरे में मर्द की जो आइडेंटिटी है वो उसके रोजगार के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और अगर उसका रोजगार या उसकी जिम्मेदारी एक तरह से वो पूरी नहीं कर पा रहा तो वो गिल्ट में रहता है, वो एक किस्म की शर्मिंदगी में रहता है। और गिल्ट या शेम एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए। दूसरा एलिमेंट इसमें ये है कि जिस कमाई कर रहा था, जिस तरीके से वो अपना रोजगार बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग का जिक्र हुआ है शायद यहाँ पर, अब इन दोनों सिनेरियो को अगर हम देखें तो वो ये नहीं था कि वो साइकोपैथ था, क्योंकि कहीं पे भी इस किस्म की कोई चीज वहां पर मेंशन नहीं की गई केस में, जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है। लेकिन उसमें ये सिनेरियो था कि वो इस कदर कॉग्निटिव रिस्ट्रिक्शन, यानी कि उसकी सोच इस कदर तंग हो चुकी हुई थी, वो एक ही डायरेक्शन में सोचता था। वो ये सोचता था कि ये मेरी गलती है, आई एम द प्रॉब्लम, और मेरी वजह से मेरी फैमिली सफर करेगी। तो इस सिचुएशन में जो काम उसने किया है वो उसके नजदीक रहम था अपने बच्चों के ऊपर, कि मेरे बाद मेरे बच्चों को परेशान ना किया जाए, मेरे बाद मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए। So this was a very different way of cruelty that was, I would say, कि justified यहाँ पे। और गुर्बत इतनी ज़्यादा थी ना कंसा के, देखिए वो शख्स ये भी सोच रहा होगा, आम तौर पर कोई भी शख्स जब खुदकुशी के बारे में सोचता है, इट्स नॉट ईजी थॉट, और ये एक दिन में नहीं आता और अगले दिन बंदा खुदकुशी नहीं कर लेता। लोग कई सालों तक इस थॉट को अपने दिमाग में प्रोसेस करते रहते हैं, और फिर पहला जहन में जिनके बच्चे होते हैं यही होता है ख्याल कि यार मैं चला गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। और उसी वजह से क्या उनकी जहन में ये थॉट आता है कि हम खुद भी ख़त्म हो जाएं और अपने बच्चों को भी ख़त्म कर दें, क्योंकि इनके साथ कोई बुरा करेगा, इनका ख्याल नहीं रखेगा, इनको तंग करेगा, या ये शायद अपने आप को खुद खड़ा नहीं कर पाएंगे, अपनी ज़िंदगी अच्छे से नहीं गुजार पाएंगे, तो इनको भी ख़त्म कर दूँ। दोनों सिनेरियो हो सकता है यहाँ पर। उसने ये भी सोचा होगा कि अगर मैं यहाँ से चला गया या मैं अगर मर गया तो मेरे बच्चों से वो सारे का सारा कर्ज जो है वो वसूल करने की कोशिश करेंगे, उनको तंग करेंगे, मेरी फैमिली को तंग करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पर ये थी कि जिस तरह से उसने वीडियोस बनाई, जिस तरह से उसने सारी इंस्ट्रक्शंस दी है वहां पर, वो उसका आखिरी एक रिजॉर्ट था कि वो अपने आप को वो जिम्मेदारी फील कर पाए। तो बच्चों को उस कर्ज वाली सिचुएशन से बचाने से लेकर उस वीडियो के बनाने तक उसका सिर्फ एक ही एलिमेंट दिमाग में था कि मैं इतनी जिम्मेदारी, मैं जिंदगी में फेल हो गया हूँ लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी में फेल नहीं होगा। तो ये वो एक तरह से आखिरी तौर पर अपने तरीके से जिम्मेदारी जो है वो निभाने की कोशिश कर रहा था। दैट इज व्हाई ही वाज गोइंग टुवर्ड्स किलिंग हिज चिल्ड्रन, कि उनको भी वो अपने साथ साथ उस शर्मिंदगी से, उस तकलीफ से बचा सके। वैसे कंज़ा, मे बी आई एम ड्रिफ्टिंग अवे अ बिट फ्रॉम द टॉपिक, लेकिन ये हमारी सोशल गिरावट है ना, ये उसकी तरफ भी है। आई एम सॉरी, लेकिन एक कौम जिसके फ़र्द मकरूज़ होते हैं और गरीब होते हैं, ख़त गुरबत से नीचे होते हैं, आई एम सॉरी, वो कौम कोई फ़लाँ कल्चर डे और ये सेलिब्रेट करना या किसी भी चीज़ के नाम पे
डिजर्व नहीं करती है वो। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ऐसे दिनों के मौके पे जो हम जिसको मजहबी भी और कल्चरली भी सेलिब्रेट करते हैं, वाई नॉट उस दिन हम तहिया करें कि यार चलिए आज 10 लोगों का हम कर्जा माफ कराते हैं। वाई नॉट उस दिन हम निकलते हैं और कहते हैं कि आइए चलिए हम कुछ लोगों के मसले मसाइल हल कर देते हैं। वाई नॉट? सो ये हम इस वाक्य को अपने सोशल फैब्रिक से एलियनेट करके नहीं देख सकते। ये सारा कॉज एंड इफेक्ट इशू है। एक चीज होती है, उसका इफेक्ट बनता है और वो स्नोबॉल इफेक्ट बनके एक शख्स पे इतना आ जाता है क्योंकि उसने इसलिए भी ये करने की कोशिश की, इसे पता है कि मैं किस डिपार्टमेंट में जाऊं, मैं किस शख्स के पास जाऊं, कौन है जो मेरा कर्जा माफ करा देगा। कोई उसे जब राह नजर नहीं आई, ना सरकारी सतह पे और ना माशी सतह पे ना सकाफती सतह पे, उसने फिर ये कदम उठाने का फैसला किया। एग्जैक्टली दिस इज द केस। अगर आप रिलीजियस एस्पेक्ट से बात करें तो आप देखें कि हमारा रिलीजन जो है उसमें एक्चुअली ऐसे सिस्टम्स हैं जहां पर अगर वो प्रॉपरली फॉलो किए जाएं तो इन लोगों की मदद, इस तरह के लोगों की मदद की जा सकती है कि जहां पर उनका कर्जा माफ कराया जाए। किसी का कर्जा माफ कराना आजकल के दौर में, आई वुड से, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि किसी गुलाम को आजाद कराने के ही मुतरादिफ होगा, राइट? कि आप किसी गुलाम को आजाद करा रहे हैं। क्योंकि आजकल के दौर में अगर आप देखें, खासतौर पर फ्यूडल एरियाज में अगर आप देखें, तो लोग जिंदगी लाइक जनरेशन कर्जा माफ करने के चक्कर में किसी न किसी के पास काम कर रही हैं, कोई ना कोई चीज जो है वो कॉन्टिन्यूसली करी जा रही है, ठीक है? इन सिनेरियोज में अगर आप रिलीजियस स्ट्रक्चर को लेकर आते हैं तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड वे टू डील विद दिस काइंड ऑफ डेप्थ, और इस तरह के लोगों की जिंदगियों को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा एक स्टेप होगा। एंड डेफिनेटली वी शुड गो टुवर्ड्स इट। और इसके साथ साथ एक चीज और जो बहुत जरूरी है कि जो आई वोंट से कि हर ट्रेडिंग इस तरह की है, लेकिन जिस तरह की ऑनलाइन ट्रेडिंग है और जिस तरह की इस तरह की नई चीजें आ रही हैं जिसमें गैम्बलिंग का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है कि वो गैम्बलिंग से शुरू नहीं हो रही, बट वो इफेक्ट वही वाला दे रही है। तो इस पर भी हमें देखने की जरूरत है, बिकॉज वन आफ्टर अनदर, क्योंकि आजकल हमें एक्सेस बहुत ज्यादा है। तो वन आफ्टर अनदर अगर आप इस सिनेरियो में जा रहे हैं और आप कॉन्टिन्यूसली उसके अंदर वो कहते हैं ना, धंसते जा रहे हैं कि बस ये वाला मैं अपना लॉस पूरा कर लूँ, ये वाला मैं अपना लॉस पूरा कर लूँ, तो दिस इज अ ह्यूज थिंग बिकॉज इट इज कीपिंग यू एडिक्टिव। तो वो चीज भी हमें देखने की जरूरत है वहाँ पर। इस बारे में भी हमें अवेयरनेस आमतौर पर कंजा ऐसे लोग जिनके अंदर सुसाइडल थॉट्स पनप रहे होते हैं और वो बड़े हो रहे होते हैं थॉट्स, वो किसी ना किसी से बात करते हैं। इट डजंट हैपन इन अ डे और टू कि वो सोचे कि उन्हें मरना है, अपनी फैमिली को ख़त्म कर देना है, और इसका गिल्ट भी कहीं ना कहीं उनके दिल में होता है कि यार किसी का कर्जा अपने सर पर लेकर वो मर जाएंगे, तो वो भी उनको प्रोसेस कर रहे होते हैं। टेक्स देम टाइम। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग किसी से बात ही नहीं करते। हमारी सोसाइटी कितनी अवेयर है इस बात के लिए कि अगर कोई शख्स मेरे पास आता है और वो ये कहता है कि यार मेरे ऊपर इतना कर्जा है या मेरे घर में इतनी परेशानी है, मेरा दिल करता है मैं मर जाऊं, हम उसे एंटरटेन नहीं करते। हम उसे क्योंकि हम रिलीजियस थॉट से भी ये सोचते हैं कि ये गलत है, ये गुनाह है, जो कि है, लेकिन हम उसको अपब्रिंग करने की, उसको उठाने की कोशिश नहीं करते। हम उसे कहते हैं कि ये गलत है, ये गुनाह है, ऐसा नहीं कर सकते तुम, और फिर हम उसे साइड पे कर देते हैं। बिल्कुल। अगर कोई इंसान सोसाइटल है तो वो बार बार ऑन एंड ऑफ, पैसिवली, सब्जेक्टिवली इस बात का जिक्र जरूर करेगा, बार बार आपके सामने आकर इस तरह की बात जरूर करेगा कि आप इस बारे में एक बार सोचें कि शायद ये कहीं उस पर एक्ट ना करे। और खास तौर पे अगर वो इंसान इज नोन टू बी इम्पल्सिव, यानी कि वो डिसीजन एकदम से ले लेता है सोचे समझे बगैर जिंदगी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ऐसा इंसान है कि अगर वो किसी शॉप में जा रहा है, उसे कोई चीज पसंद आ गई तो वो बगैर सोचे समझे वो उठा लेगा। अगर वो इम्पल्सिव है तो इट इज हाईली लाइकली कि उसने इस बात का जिक्र भी किया होगा कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं या मैं अपनी फैमिली को खत्म कर दूं, या कोई इस तरह की और बात। जैसे उसने अपने कजन को फोन करके कहा कि आई जस्ट वांटेड टू हियर योर वॉइस, कि मैं आपकी सिर्फ आवाज सुनना चाह रहा था एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीजें आर बिग साइंस। आप जब गिल्ट या शेम में जाते हैं, खास तौर पे जो मर्द होते हैं, ठीक है, अगर वो गिल्ट और शेम में जाते हैं तो उनकी जिंदगी उसी चीज के अराउंड रिवॉल्व करती है। गिल्ट और शेम उनकी जिंदगी को डिक्टेट कर रही होती है, ठीक है। औरत फिर भी दूसरे तरीकों से इस चीज को हैंडल कर लेती है। मर्द के लिए ये चीज बहुत इम्पॉसिबल होती है, ठीक है, दे आर इमोशनली मोर स्ट्रांग एंड मोर, मतलब उनके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बट इस चीज को वो भी टैकल नहीं कर पा रहे होते। खास तौर पे जब उसके साथ साथ वो एक कांस्टेंट फाइनेंशियल स्ट्रेस के अंदर भी है, बिकॉज दिस इज द मेजर थिंग हमारी सोसाइटी में। तो एक अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि उसने इस बात का जिक्र बारे हाथ किया होगा, लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी इस तरह से ट्रेन नहीं है कि वो उन सिम्टम्स को पकड़ सके, उन चीज़ों को समझ सके, तो इसलिए उस पर एक्ट नहीं किया गया। और आई थिंक इट इज़ अ बिग थिंग कि हमें इस बारे में लोगों को अवेयर कराना चाहिए कि किस तरह से वो इन सिम्टम्स को देख सकते हैं, किस तरह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस बिल्कुल ठीक है, तो उसकी बातों यस एब्सोल्युटली, पॉइंट टेकन। मच फॉर योर टाइम। उम्मीद करते हैं कि लोग ये जब फैसले लें
तो उनकी जो सिचुएशन है वो सिर्फ काउंसलिंग से ठीक नहीं होती, हमें एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, लोगों को इस स्टेप तक आने से रोकना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।